उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनते सरल हो। Welcome to you all on Exam Crackers. This is Kumar Gaurav here. Today we will discuss about the usage of should under the topic models. Here the rule number 1, should is used to express for taking and giving advice. परामर्श लेने एवं देने के लिए हम लोग should का यूज करते हैं. Here we can see the examples over there. We can ask a question, should I sell my computer? क्या मुझे अपनी कंप्यूटर बेच देनी चाहिए? Its response will be, इसका प्रत्युत्तर होगा yes, you should, because it is out of order. ध्यान रखिएगा, अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसके लिए हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करते हैं. अगर कोई इंसान बुरा हो तो उसके लिए हम लोग बैड का यूज करते हैं. इट्स रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो बी नो, यू शुडंट, बिकॉज इट वर्क्स प्रॉपरली. नहीं, आपको नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि यह सही से काम करता है, अगर हमें उसे मना करना हो तो. नेक्स्ट, रूल नंबर 2, शुड बी को होना चाहिए या होनी चाहिए के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. हियर वी कैन सी एग्जांपल, वी शुड बी पंक्चुअल, हमें समयनिष्ठ होनी चाहिए. वी शुड बी लेबोरियस, हमें मेहनती होना चाहिए. इस तरीके से हम लोग इन सब एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं. हियर रूल नंबर 3, वी कैन ऑल्सो यूज should have been. should have been का यूज हम लोग को होना चाहिए या होनी चाहिए था या फिर थी के सेंस में करेंगे. यानी कि को होना चाहिए था या फिर को होनी चाहिए थी के सेंस में यूज कर सकते हैं. फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, दे शुड हैव बीन पंक्चुअल. इट मीन्स उन लोगों को समयनिष्ठ होना चाहिए था. ठीक है. नेक्स्ट है, शी शुड हैव बीन ऑनेस्ट, मतलब कि उसे ईमानदार होनी चाहिए थी. इस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं. हियर इज द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, वी कैन से शुड हैव मीन्स को के पास होना चाहिए या फिर होनी चाहिए के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. Here is the example we can see, the youth should have a smartphone now. युवाओं के पास अब एक स्मार्टफोन होना चाहिए. अब ये बात मोदी जी भी कितनी बार कह चुके हैं, तो इसको जरा ध्यान में रखा जाए. रूल नंबर 5, we can use should have had. ध्यान रखिएगा, have had एक साथ दे करके आश्चर्य में मत पड़िएगा, ये यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है को या फिर के पास होना चाहिए था या फिर होनी चाहिए थी. इस तरीके से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं. Here we can see examples, students should have had a dictionary. विद्यार्थियों के पास एक शब्दकोश होनी चाहिए थी. पहले स्टूडेंट्स डिक्शनरी रखा करते थे और उसमें वर्ड्स को देखा करते थे. अब आजकल इस डिजिटल जमाने में बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल पे देखते हैं, स्मार्टफोन पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं. ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी का यूज करना चाहिए. डिक्शनरी का यूज करने से होता क्या है कि हमें उसके आसपास का भी जो वर्ड्स है वो भी जरा सा ध्यान में आ जाता है और सडनली हम लोग न चाहते हुए भी एक दो नए वर्ड्स तो जरूर हम लोग सीख जाते हैं. तो डिक्शनरी का यूज जरूर कीजिए. चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं. रूल नंबर 6 है लिस्ट शुड. इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि. यानी कि इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल
in the examination. यानी कड़ी मेहनत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में फेल कर जाएं। क्या आपको पता है कि फेल करने की हिंदी क्या होती है? फेल करने की हिंदी होती है अनुत्तीर्ण होना, और पास करने की हिंदी होती है उत्तीर्ण होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसका यूज इस सेंटेंस में कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है कि लेबर हार्ट लिस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 7। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। शुड इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ शैल। हम लोग शुड का यूज शैल के पास्ट के रूप में कर सकते हैं। हियर वी कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर। ही सेड, अगर हम लोग किसी से डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे है ही सेड डू इट, वह इसे कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल कर सकते हैं कि ही सेड दैट, ही शैल बोलते हैं तो ये गलत माना जाता है, बट अगर शुड बोलते हैं तो ये डेफिनेटली सही होता है। इट मीन्स ही सेड दैट, ही शैल और शुड, यानी कि ही शुड डू इट। हम बोल सकते हैं इसको ही सेड दैट ही शुड डू इट। तो ये था द यूजेज ऑफ शुड। आपको डेफिनेटली ये अच्छा लगा होगा।